नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में साहित्य अकादमी पुरस्कार के महत्वपूर्ण जो विजेता हैं उनकी सूची देखेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो पूरा लिस्ट को देखिए कि कितने भाषाओं में और जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई है, उन भाषाओं के अलावा अंग्रेजी साहित्य में किन किन लोगों ने जो है यह पुरस्कार जीता है। तो करंट अफेयर्स के तहत ये है। अब दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए आने वाले वीडियो को सबसे पहले जानकारी पाने के लिए, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों 29 जनवरी 2019 को 24 लेखकों को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अकादमी के अध्यक्ष एवं कन्नड़ के प्रख्यात नाटककार चंद्रशेखर कंवार ने इन लेखकों को वर्ष 2018 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह एवं शॉल शामिल है। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखकों एवं उनकी कृतियों की सूची निम्नलिखित है, तो ध्यान से देखें और जो इम्पोर्टेंट है वो आप इसे ज़रूर नोट करें। देखो दोस्तों, सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी के लेखक जो इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन्होंने जीता है वो है चित्रा मुदगल। ये उनकी कृति पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए उनको यह पुरस्कार हिंदी में उन्होंने जीता है। दूसरा है अंग्रेजी जो कि 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए ये जो है अनीस सलीम है और ये उनकी कृति है द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स। इसके बाद देखिए संस्कृत है। संस्कृत में रमाकांत शुक्ल को मम जननी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है मैथिली। तो मैथिली में बीना ठाकुर को परिणीता के लिए मिला है। पंजाबी में मोहनजीत को कोनेदास सूरज के लिए। उसके बाद दोस्तों देखिए राजस्थानी है। राजस्थानी में राजेश कुमार व्यास को कविता दैवे दीठ उनकी कृति है, राजेश कुमार व्यास की, और राजस्थानी की ये लेखक है। उसके बाद संथाली है जो कि झारखंड की भाषा है, और ये है श्याम बेसरा। उपनाम है जीवी डारेक, और इनको माँ रोम के लिए पुरस्कार इन्होंने जीता है। देखिए सारे पुरस्कार 2018 के लिए दिए गए हैं, लेकिन जनवरी में इसकी घोषणा की गई है। हमेशा ऐसा ही होता है। अब देखिए सिंधी भाषा के लिए खीमन यू मुलानी को दिया गया है जिया में टांडा, ठीक है। तमिल भाषा में एस रामकृष्णन को मिला है संचारम के लिए। उर्दू भाषा में रहमान अब्बास को उनकी कृति रूह जिन के लिए। तेलुगु में कोकलूरी इनोक को उनकी कृति विमर्शिनी के लिए दिया गया है। जबकि उड़िया यानी जो कि ओडिशा की भाषा है उड़िया, ये यहाँ से जो है दशरथी दास ने अपनी कृति प्रसंग पुराना भावना नुआ के लिए जीता है। नेक्स्ट है मराठी जो कि महाराष्ट्र की भाषा है, और देखिए ये मूशु पाटिल है। इन्होंने सर्जन प्रेरणा आनी कवित्व शोध के लिए जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार नेपाली भाषा में लोकनाथ उपाध्याय चापादई ने जीता है किन रोयो उपमा के लिए। मणिपुरी भाषा जो कि मणिपुर की भाषा है बुद्धि चंद्र हैशनामा ने जीता है डम खैगी
बाडमदा के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मणिपुरी, हमेशा प्रश्न मणिपुर से पूछे जाते हैं। देखिए मलयालम भी है, एस रमेशन, ये इन्होंने जीता है गुरु पौर्णमी के लिए। कन्नड़ भाषा में केजी नागराजप्पा ने जीता है अनुश्रेणी यजामनी के लिए। बोडो भाषा में ऋतुराज बसुमतारी के लिए। दोसे लामा उनकी कृति है, तो देखिए ऋतुराज बसुमतारी ने दोसे लामा के लिए जीता है बोडो में साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद डोगरी, तो डोगरी जो है दोस्तों ये इंद्रजीत केसर ने जीता है भागीरथी जो उनकी कृति है उसके लिए। असमिया जो कि असम की भाषा है, और ये सनंत तांती ने जीता है काई लेर दिंदो आमार हब के लिए। उसके बाद दोस्तों बांग्ला में जो बांग्ला भाषा है ये संजीव चट्टोपाध्याय ने जीता है श्री कृष्णेर कटा दिन के लिए। उसके बाद ये कश्मीरी में जो है कश्मीर की भाषा, और ये मुस्तार अहमद मुश्ताक ने आँख के लिए जीता है। इसका दोस्तों कोंकणी जो कि गोवा की भाषा है, और यहाँ के लेखक है परेश नरेंद्र कामत, इन्होंने जीता है दोस्तों चित्रलिपि उनकी कृति है उनके लिए। उसके बाद दोस्तों गुजरात की भाषा गुजराती, और जीतने वाले हैं शरीफा बिजलीवाल, ये लेखक हैं, और ठीक है, और इन्होंने विभाजनी व्यवस्था के लिए इन्होंने जो है पुरस्कार जीता है। दोस्तों इस पुरस्कार की घोषणा जो है साहित्य अकादमी द्वारा 5 दिसंबर 2018 को वर्ष 2018 के पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा किया गया था, लेकिन जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 29 जनवरी को प्रदान किया गया। देखिए इस बार 7 कविता संग्रहों, 6 उपन्यासों, 6 कहानी संग्रहों, 3 आलोचनाओं और 2 निबंध संग्रहों का चयन प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय साहित्य अकादमी के इतिहास पे जाते हैं, तो देखिए इसको अगर संक्षेप में देखा जाए, संक्षेपाक्षर इसका और इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को किया गया था। मुख्यालय इसका रविंद्र भवन नई दिल्ली में है। ठीक है, और देखिए ये इसके प्रेसिडेंट थे, और जो कि चेंज होते रहते हैं हमेशा। अब देखिए दोस्तों कुछ खास और महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करते हैं। देखिए क्या है कि भारत की स्वतंत्रता के काफ़ी पहले से देश के ब्रिटिश सरकार के पास भारत में साहित्य के राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन था। 1944 में भारत सरकार ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का यह प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था कि सभी क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक ट्रस्ट का गठन किया जाना चाहिए। ट्रस्ट के अंतर्गत साहित्य अकादमी सहित 3 अकादमियाँ थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की स्वतंत्र सरकार द्वारा प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए श्रृंखलाबद्ध बैठकें बुलाई गई और सर्वसम्मति 3 राष्ट्रीय अकादमियों का गठन का निर्णय हुआ। एक साहित्य के लिए, दूसरी दृश्य कला के लिए, और तीसरी जो है नृत्य, नाटक और संगीत के लिए। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट यानी कि सर्वोच्च साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा, याद रखेंगे राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कि टोटल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। देखिए राजस्थानी भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, अंग्रेजी भी शामिल नहीं है, फिर भी इनको मिलता है, और पहली बार पुरस्कार जो है 1955 में दिया गया था। देखिए राशि की बात की जाए तो पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार राशि 5,000 रुपया था, जो कि 1983 में 10,000 हुआ, 1988 में 25,000 कर दिया गया, 2001 में 40,000 रुपये, 2003 में 50,000 रुपये कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों अब जो है वर्तमान में जो है राशि 1 लाख रुपया दिया जाता है।
तो दोस्तों यही था भारतीय साहित्य अकादमी 2018 के पुरस्कार विजेताओं की सूची और उनकी कृति। तो वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, धन्यवाद।